हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। बैग बनाने के लिए ये 2 पीस मैंने रेडी करे हैं। 2 पीस मैंने नॉन वूवन के भी लिए हैं और इसके बीच में मैंने रबड़ सीट का यूज किया है और नॉन वूवन अस्तर के लिए और मेन फैब्रिक। इसका जो मेजरमेंट है, चौड़ाई है उसकी 11.5 इंच यानी कि 11.5 इंच, और जो ये ऊंचाई है वो है 10.5 इंच, 10.5 इंच। बराबर के ही हैं दोनों पीस। एक पीस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। 2 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को सीधा करेंगे और यहीं से हमें इसे कट कर लेना है। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमें जिपर अटैच करना है पॉकेट के लिए, तो जिपर को लेना है। जिपर हमें यहाँ पे उल्टा करते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है, जो कि हम उल्टी साइड से लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ ही जिप जो है लग जाएगी। दूसरा पीस जो है उसको भी सेम इसी तरह से ही रखते हुए सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे। अभी हमें पॉकेट के लिए इसमें नॉन वूवन अटैच करना है, तो जो मैंने पीस ये कट करके लिया था इसको लेना है। इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे और इसमें हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। बाहर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। एक पार्ट में मैंने ये पॉकेट बना लिया है। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको लेना है और इसमें भी हमें बाहर की साइड से पॉकेट बनानी है। तो अभी इस नॉन वूवन को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे सीधा कट कर लेंगे। तो उसमें मैंने पूरे में जिप लगा के पॉकेट बनाया था। इसमें हमें सिर्फ सेंटर में जिप लगानी है। जिप की लंबाई जो है वो हमने 7 इंच की ली है। ये देखिए, अभी जिप में हमें दोनों साइड में पट्टियाँ अटैच करनी हैं। उससे पहले इसमें मैंने रनर भी डाल लिया है। अब यहाँ पे हम 2 पट्टियाँ लेंगे, नॉन वूवन और मेन फैब्रिक की पट्टियाँ ली हैं। ये देखें, और इनकी लंबाई अभी मैंने जो रखी है वो 5 इंच की रखी है। ये देखिए, नॉन वूवन रखेंगे, उसके ऊपर जिप को ऐसे सीधा ही रखेंगे और इसके बाद मेन फैब्रिक को ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और इसको सीधा करेंगे दोनों साइड से। इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। अब इसके बाद बाहर की साइड से भी नॉन वूवन और मेन फैब्रिक को बराबर से सिल लेना है। जिप के बराबर से ही हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। और जो भी बाहर की साइड का ये एक्स्ट्रा था उसको ऐसे कट करके एकदम बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से इसे रेडी करना है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड मैंने रेडी कर लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसको लेंगे और इसको हमें सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल आएगा। सेम ऐसे ही हमें जिप में भी सेंटर निकालना है, तो इसको भी डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से और जो भी सेंटर निकल के आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें सेंटर वाले निशान से मिलाते हुए रखना है। देखिए कुछ इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगानी है, जो कि हम इस तरह से उल्टे साइड से लगाएंगे। पूरे में टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है इसको कट करके निकाल देंगे और जिप यहाँ पे कुछ इस तरह से लग के रेडी होगी। ये देखिए, अब इसमें हमें पॉकेट के लिए नॉन वूवन अटैच करना है। तो यहाँ पे एक नॉन वूवन मैंने और कट करके लिया है। ये देखिए, इसी जिप के बराबर से ही, सिर्फ दोनों साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से ऐसे घुमा लेना है और दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने ये पॉकेट बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे रखेंगे और जो पट्टी मैंने कट करी थी उसको लेना है, उसको भी यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे।
इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो हमारी जो पॉकेट है वो बन के कंप्लीट हो गई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस पॉकेट को मैंने बना के रेडी किया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए अभी इसी पार्ट में हमें एक पॉकेट और बनानी है जो कि हमारी अंदर की साइड से आएगी। ये पॉकेट तो हमारी बाहर की साइड से बन जाएगी। एक पॉकेट इसमें हम अंदर की साइड से भी बनाएंगे जो कि इस नॉन वूवन से बनाएंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे निशान लगा के इस पट्टी को हम सीधा कट कर लेंगे और इसमें हमें जिपर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे जिपर अटैच कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें रनर डाल लेना है। ये रनर मैंने डाल लिया। अब इसको हमें ऐसे पलटते हुए रखना है इस तरह से। ये देखिए और इसके ऊपर इस पार्ट को रखेंगे और अब हम इसमें चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो बाहर की साइड से हमें चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। ये देखिए ये पॉकेट हमारी बाहर की साइड से आ जाएगी और जो हमने अभी अटैच किया है वो पॉकेट जो है वो हमारी अंदर की साइड से आएगी कुछ इस तरह से। ये देखिए अब इसमें हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो सबसे पहले इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इंची टेप को ऐसे रखते हुए सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे और सेंटर से हमें दोनों साइड में निशान लगाना है 2.5 इंच 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। दोनों साइड में बराबर से निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम हैंडल लेंगे। हैंडल की जो लंबाई ली है वो मैंने 15 इंच की ली है और इसके अंदर भी मैंने रबड़ सीट को ही डाल के लिया है हैंडल के अंदर। ये देखिए अब जो हमने निशान लगाए हैं उसी निशान से मिलाते हुए हैंडल को रखना है। ऐसे अंदर की साइड में ही रखना है इस तरह से और इसके ऊपर हमें लगा लेनी है सिलाई। तो एक साइड के हैंडल को हमने अटैच कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था उसको लेना है। उसको भी ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और दूसरे पार्ट में भी बराबर से निशान लगा लेंगे। दूसरे वाले हैंडल को हमें दूसरे पार्ट में सेम इसी तरह से ही अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड के जो हैंडल हैं वो मैंने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए अब यहाँ पे इसको ऐसे मिलाते हुए रखेंगे, एकदम बराबर से मिलाएंगे और यहाँ पे ऐसे साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस साइड में हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें दूसरे साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरे साइड को घुमा लेंगे, यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे अच्छे से सेट करते हुए और यहाँ पे जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है उसको भी कट करके बराबर कर लेंगे और बाकी जो हमारे दो साइड हैं वो अभी ये देखिए ओपन है। अब यहाँ पे एक पट्टी लेंगे, इसका जो मार्जिन है उसको कवर कर लेंगे। अब ये जो नीचे वाला साइड है उस साइड के लिए हमें एक पट्टी लेनी है यहाँ पे अटैच करने के लिए। तो इसमें भी मैंने रबड़ सीट का यूज किया है। इस तरह से इसकी लंबाई है 8 इंच 2 पॉइंट, ये देखें, और चौड़ाई जो है इसकी वो है 3 इंच की 3 इंच। अब इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेंटर में हमें कट लगाना है। सेम इसी तरह से ही हमें दूसरे साइड के सेंटर में कट लगा लेना है। तो दोनों साइड का सेंटर निकल आया। अब ये जो कट हैं इनको हमें ये जो सेंटर की सिलाई है इस सिलाई से मिलाना है। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस पट्टी को इसके ऊपर हमें ऐसे उल्टा करते हुए रखना है। इस तरह से सिलाई वाले निशान से हमें कट को मिलाना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे एक साइड में मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे दूसरे साइड में भी सिलना है। तो ऐसे मिलाते हुए एक बार नाप लेंगे, कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। तो देख सकते हैं आप ये एकदम बराबर ही आएगा। दूसरे साइड को भी सेम इसी तरह से ही सिल लेना है, ऐसे मिलाते हुए। दोनों साइड मैंने सिल लिया है। अब यहाँ पे ये जो साइड बचे हुए हैं इनको भी इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही चारों साइड जो हैं सिल के बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा लिया।
कुछ इस तरह से ये सिल के रेडी होगा। अभी इसका जो मार्जिन है उसको भी एक एक्स्ट्रा पट्टी से कवर कर लेना है, तो इससे इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब जो ये ऊपर का साइड है इसको रेडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पट्टी ली है, दोनों साइड मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया था। इसकी लंबाई है 6 इंच की। इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसको हमें कट कर लेना है। तो ये 2 पट्टियाँ हमारी हो गई 3 इंच की। इसके बाद डी रिंग लिया है मैंने ये 2, एक एडजस्टर। डी रिंग को इसके अंदर ऐसे डालते हुए फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी पट्टी को सिल लेना है। दोनों पट्टियाँ मैंने सिल ली हैं। अब इन पट्टियों को भी हमें सिलाई वाले सेंटर से मिलाते हुए रखना है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी साइड की, इसी वाले सेंटर से मिलाते हुए रखना है इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक साइड को मैंने सिल लिया है। सेम ऐसे ही जो हमारी दूसरी वाली साइड है, दूसरी वाली साइड में हमें इस दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही सिल लेना है। दोनों साइड मैंने सिल लिए हैं। अब यहाँ पे एक पट्टी मैंने और ली है। इसके अंदर भी मैंने रबड़ सीट, नॉन वूवन और मेन फैब्रिक को डाल के लिया है। चौड़ाई है इसकी 3.5 इंच की, 3.5 इंच, और इस तरह से लंबाई में इसको लिया है मैंने इसी के बराबर से ही। और इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में निशान लगा के इसको सेंटर से कट कर लेना है। और यहाँ पे हम अटैच करेंगे जिपर। तो जिप लेंगे, जिप को उल्टा करते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगानी है और इसके बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड ऐसे ही सिल लेनी है। रनर डाल लिया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम नाप लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो बैक के बराबर ही होनी चाहिए। तो हमने नाप के देखा था, ये बराबर ही था। इसके बाद इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से तिकोने शेप में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से 1 इंच नापेंगे। जहाँ तक 1 इंच आता है वहाँ तक ऐसे सीधी लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर हमें 2-3 बार सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर लेना है। कोना जो है इसको कट करके निकाल देंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को सिल लेंगे। दोनों साइड सिल लिया। ये देखिए, अब इसको ऐसे सीधी साइड में पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा कर लिया और इस पट्टी को इसके अंदर इस तरह से करना है, इस तरह से रखना है और इस तरह से सेट करते हुए पूरे में हम पिन लगा लेंगे। पूरे में ऐसे ही पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद इसमें हम पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से ऐसे रखते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करके सीधी साइड में पलटते हैं। ऐसे इसको सीधा करेंगे। अच्छे से मैंने सीधा कर लिया, ये देखें। और यहाँ पे ये जो पट्टी अटैच करी थी ऊपर की साइड में निकली है। अभी इसको अंदर की साइड में करना है और इसके ऊपर हमें लगा लेनी है टॉप स्टिच। इस तरह से यहाँ पे पूरे में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया है। तो अभी ये बैग जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, अभी यहाँ पे जो हमने ये साइड में डी रिंग अटैच करी थी उसमें भी हमें एक लॉन्ग हैंडल लगाना है, क्योंकि इसे हम साइड में टांगने वाला बैग भी बनाएंगे और हैंड में पकड़ने वाला भी। तो यहाँ पे एक मैंने हैंडल बना के लिया था। इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 54 इंच, 54 इंच हैंडल की। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और इस हैंडल के अंदर भी मैंने रबड़ सीट डाल के लिया है। ये देखिए, अब ये जो डी रिंग अटैच करी थी इसमें हमें बाहर की साइड से हैंडल को इस तरह से डालना है। यहाँ से हम थोड़ा सा पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सिलाई लगा के मैंने पक्का कर लिया। अब हैंडल को हमें ऐसे सीधा करते हुए ही लाना है, इस तरह से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब जो हमने ये एडजस्टर लिया था इसको डालेंगे, इस तरह से डालेंगे। जो बीच की पत्ती है उसको बीच में करते हुए इस तरह से इसको डाल लेंगे और यहाँ पे भी हैंडल को बाहर की साइड से इस तरह से अंदर की साइड को लाएंगे। अब यहाँ पे
फिर से एडजस्टर में हमें इसे फंसाना है। एक साइड से दूसरे साइड पे ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर को, और यहाँ पे भी हमें 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा लिया। तो ये हैंडल जो है ये भी हमारा लग के रेडी हो गया है। ये देखिए, तो ये एडजस्टर लगाने से आप इस हैंडल को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहते हैं। ये देखिए, तो हमारा बैग जो है वो बनके कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सुंदर बैग बनके रेडी हुआ है। ये पॉकेट हमारी बाहर की साइड से आ जाएगी और यहाँ पे एक अंदर की साइड में भी पॉकेट आ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा जो बैग है वो बनके कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको आसान तरीके से ही बता पाऊँ, और ये पॉकेट हमारी बाहर की साइड से आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। और अगर जो आप इस तरह के बैग हमसे बनवाना चाहते हैं तो जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है वहाँ से मैसेज करके आप हमसे भी बनवा सकते हैं। आपको बैग बनाने का कोई मटेरियल लेना है वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।